बच्चों, अब तक जो हमने बातें देखी वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल डेवलप हुआ, ब्लास्टुला आकर के इम्प्लांट हुआ, और साथ ही साथ जो ब्लास्टुला के 2 लेयर्स बनी वो इनर मास सेल और आउटर मास सेल में ट्रोफोब्लास्ट जो था वो प्लेसेंटा बनाने में कंट्रीब्यूट किया। अब यही जो प्लेसेंटा की सेल है वो बाद में ग्रोइंग फीटस की अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये टेक्निकल बातें हैं, लेकिन आप सभी को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम बताते हैं कि देखिए, सबको पता है कि जो गेस्टेशन पीरियड है ह्यूमन में वो 9 मंथ्स का है। मतलब पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां महीना, उसके बाद पार्चुरेशन होता है, जन्म होता है। और इन 9 महीनों को हम 3 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं। पहला ट्राइमेस्टर 3 महीने का हुआ, दूसरा 3 महीने का हुआ, फिर 3rd ट्राइमेस्टर में बर्थ होता है, जन्म होता है। तो जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, मतलब पहले 3 महीने होते हैं, उनमें यदि हम बात करें तो जो एम्ब्रायो होता है वो कैसा होता है, ये देखिए। पहला महीना, जो प्रेगनेंसी का जो पहला महीना होता है, उसमें मज़े की बात यह है कि जो एम्ब्रायो का साइज़ होता है वो केवल 1.25 सेंटीमीटर, मतलब 1.25 सेंटीमीटर होता है, और मात्र कुछ ग्राम, 1.5-2 ग्राम ही उसका वेट होता है। ये देखिए, लेकिन नेवरदीलेस यहाँ पर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म सभी कुछ डेवलप हो चुका होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला मंथ थोड़ा सा आपको लीनियर एक दिखता है, पहले मंथ की प्रेगनेंसी में थोड़ा सा लीनियर अटैचमेंट दिखता है, और वो पहले मंथ की प्रेगनेंसी है। सेकेंड मंथ में आप देखिए यहाँ क्या दिखता है, हार्ट डेवलप हो चुका है, ब्लड वेसल्स आ चुके हैं, आंखें बन चुकी हैं, आंखें बनना शुरू हो चुकी हैं, ध्यान देंगे। लेकिन जो एम्ब्रायो का साइज है वो 2.5 सेंटीमीटर है और वजन केवल 3 ग्राम है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एट द सेम टाइम, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर सेक्स ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं। दे हैड बीन many cases of misguiding the medical checkups during pregnancy and the illegal termination of pregnancy because of not conceiving the गर्ल चाइल्ड। सोफिटिसाइड का केस इसी महीने में होता है। ये सेकेंड मंथ में पीपल गो गेट इट टेस्टेड, सेकेंड या थर्ड मंथ में, जनरली सेकेंड मंथ में वो जाके अपना टेस्ट कराते हैं। वहाँ पर सेक्स ऑर्गन डेवलप हो चुका होता है, गोनैड बन रहा होता है, और ये बताया जाता है इलीगल है ये, इट इज़ नॉट लीगल, इलीगली ये बताया जाता है पेशेंट को कि यस द डेवलपिंग एम्ब्रायो इज ऑफ बेबी गर्ल, एंड फिर वो जो गर्ल फिटिसाइड का केस आता है, मतलब भ्रूण हत्या का मामला आता है, बिकॉज पीपल डू नॉट वांट गर्ल। तो दिस इज अ क्राइम, मेडिकल क्राइम, एंड इट शुड नॉट बी प्रमोटेड। इसलिए अब इसको बैन किया जा चुका है। और कैसे बैन किया है, अब इसमें बहुत सारे नियम कानून आ गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रिक्वायर्ड तो उसके लिए सीरीज ऑफ प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, और उसके बाद में कई सारे उसके टेस्ट चाहिए, डिसऑर्डर्स का कंफर्मेशन चाहिए, एक्सपर्ट से हमको उनके व्यूज़ चाहिए, तब कहीं जा कर के इफ टर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड तब होगा, और ये 20 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड मेडिकली, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हम आगे के रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में भी करेंगे। तो यहाँ पर बात आती थी कि सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी आप देख रहे हैं, 2.5 सेंटीमीटर उसका साइज़ है और 3 ग्राम उसका वजन है। आगे आइए, तो तीसरे महीने में अब थोड़ा सा बढ़ गया है, 7.5 सेंटीमीटर है और 30 ग्राम उसका वजन हो चुका है। साथ ही साथ अब इसमें बोन फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। ये पहला ट्राइमेस्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है, पहले 3 महीने की बात हो चुकी।
दूसरे ट्राइमेस्टर में हम देखते हैं जिसमें हम चौथा महीना लेते हैं, पांचवा महीना लेते हैं और छठवां महीना लेते हैं। तो चौथे, पांचवें और छठवें महीने में अब जो डेवलपमेंट है वो लिम्स बन चुके हैं, हाथ पैर बन चुके हैं, और साथ ही साथ आईलिड। आप देखिए छोटी छोटी बातें हैं, आंखें बन चुकी थी कहाँ पर, आप सोचो पहले दूसरे महीने में ही आंखें बन चुकी थी, लेकिन आंखों के ऊपर की जो पलकें थी वो छठवें महीने में आके चढ़ती हैं। इंटरेस्टिंग है, ह्यूमन बेबी डेवलपमेंट इज वेरी ग्रेजुअली एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो छठवें महीने में आती हैं। अब यहाँ पर साइज जो है 35 सेंटीमीटर का हो चुका है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और 900 ग्राम मतलब लगभग 1 kg का उसका वेट हो चुका है। थर्ड ट्राइमेस्टर में अब बेबी वेट गेन करता है। सातवां, आठवां और नवां महीना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोलूँगी कि सातवें महीने में एक हिंदू जो हिंदी मूवीज़ हैं उनमें एक प्रोसेस दिखाया जाता है, डिसेंडिंग ऑफ स्क्रॉटम टेक्स प्लेस इन द 7th मंथ। मतलब टेस्टिस बन चुका पहले है सेकेंड मंथ में, लेकिन वो डिसेंड करेगा स्क्रॉटम में 7वें महीने में। और यहाँ पर हिंदी फिल्मों में एक बड़ा एक रिचुअल्स बताया जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, वो छोटी बच्ची लाती है ट्रे को हाथ में ऊपर रख करके, एक में नमकीन रखती है, एक में मीठा रखती है, एंड दैट प्रेग्नेंट वुमेन टच विदाउट सीइंग द बोल, एंड इफ द बोल इज हैविंग द स्वीट तो बेबी बॉय इज बीइंग वेलकम्ड, और अगर वो उसने कुछ चक्की मीठी जो खट्टी चीज़ें हैं अगर उसको टच किया तो बेबी गर्ल इज बीइंग वेलकम्ड। अब ये जो चीज़ें हैं, जब इन बातों के बारे में आप देखते हो तो देखिए ये है बहुत, मतलब आप बोलोगे इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं, तो ऐसे ही रिचुअल से चली आ रही है, बट इट हैज़ अ बेस। 7th मंथ में देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि स्क्रॉटम में टेस्टिस डिसेंड होता है। अगर ये ना हो तो टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं होगा, डिसऑर्डर आ जाएगा, सेक्सुअल डिसऑर्डर आ जाएगा बच्चे में। तो 7th मंथ, 8th मंथ एंड 9th मंथ। अब यहाँ पर एट द सेम टाइम इसी थर्ड ट्राइमेस्टर में देखिए जो नाखून हैं वो फिंगर टिप को पार करते हैं। नेल्स का, फिंगर नेल्स क्रॉसिंग द फिंगर टिप is an important embryological event। ये लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा कि नेल्स जो हैं, नाखून जो हैं, वो उसके फिंगर, बेबी के फिंगर टिप को क्रॉस करके बढ़ गए। ये थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा। पूरी बॉडी में बालों को कवर करना, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा। और एट द सेम टाइम जो मूवमेंट है अब फास्ट हो जाएगा, और लास्ट ट्राइमेस्टर के जो 9th मंथ हैं उसमें उसकी टर्निंग द हेड हो जाएगा। अब जो हेड है बेबी का वो टुवर्ड्स सर्विक्स हो जाएगा, और जैसे उसका हेड सर्विक्स की तरफ होता है तो जो यूट्रस है, जो बेली है, उसमें उसका प्लेस डिफर हो जाता है, उसका शेप अलग हो जाता है, उसका पोजीशन अलग हो जाता है। ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ पोजीशन कभी कभी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो अराउंड द नेक स्पाइरल बन जाता है। दैट इज अ डेंजरस प्रोसेस। तो वो क्वेश्चन रखा जाता है, एंड जैसे ही शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन होता है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी होता है, और मैच्योर प्रेगनेंसी एंड इनवाइटिंग द पार्चुरेशन। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि इस समय जो बेबी का वेट होता है पार्चुरेशन के समय, वो आइडियली कितना होना चाहिए, तो 2.5 से 3 kg का बेबी जनरली वेट होता है उसका। ठीक है, हमने जो डेवलपमेंट की बात की वो डेवलपमेंट कहाँ तक कवर करता है, कैसे कवर करता है, तो प्लेसेंटल हार्मोन, प्लेसेंटा एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है, और ऐसे कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं। सबसे पहला हार्मोन देखिए आप, HCG। तो जो प्लेसेंटल हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, और दूसरा है HPL। HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। ये 2 प्रेगनेंसी हार्मोन ही हैं। यदि इन हार्मोन का ब्लड में हमको पता चलता है, दैट मीन्स द वुमेन इज प्रेग्नेंट। अगर ये हार्मोन नहीं होंगे
तो प्रेगनेंसी नॉट देयर। ये प्लेसेंटल हार्मोन है, जब प्रेगनेंसी होगी तभी ये हार्मोन होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत से ऐसे जो हार्मोन्स हैं जो कि फिजियोलॉजिकल हार्मोन्स हैं, वो बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ पर जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, और इवन कभी कभी थायराइड भी, इनका भी लेवल, इन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो बात हुई प्लेसेंटा की। अपार्ट फ्रॉम प्लेसेंटा, ओवरी भी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है और इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है, ये रिलैक्सिन हार्मोन एट द टाइम ऑफ बर्थ इट हेल्प्स इन द पर्चुरेशन। ठीक है, तो हमने जो हार्मोन देखा, प्लेसेंटल हार्मोन देखा, ओवेरियन हार्मोन देखा, ब्लड में इंक्रीज्ड लेवल ऑफ हार्मोन्स देखा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर देखिए प्लेसेंटल हार्मोन HCG, HPL देखा, इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन या थायराइड आप कह सकते हैं, थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन निकलते हैं, और साथ ही साथ ओवेरियन का जो हार्मोन था वो रिलैक्सिन हार्मोन हमने देखा। तो ये था एक शॉर्ट नोट अबाउट द हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और देखा फिर हमने कि एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड जो थे 3 ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, या फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ एंड 9th मंथ। तो फाइनली इन पूरे 9 महीनों में जो एम्ब्रायो का या फीटस का डेवलपमेंट कैसे होता है ये हमने देखा। यू कैन सी द क्लियर पिक्चर्स आर हियर कि किस तरह से बेबी इज़ डेवलपिंग एवरी मंथ और किस तरह से हार्मोन्स का जो लेवल है थ्रू प्लेसेंटा एंड ओवरी एंड इन द ब्लड किस तरह से इस पूरे डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। अच्छा बच्चों, अब तक हमने जो देखा कि किस तरह से 9 महीने में जो फीटस है वो डेवलप हुआ और किस तरह से उसमें हार्मोनल एक्शंस हुए, मतलब चाहे वो प्लेसेंटा का हो, ब्लड में इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन्स हो या ओवेरी का हार्मोन हो। अब हम देखते हैं कि जो 3 जर्मिनल लेयर होते हैं, बेसिकली हमारा जो शरीर है वो तो जर्मिनल लेयर से ही उसमें सारे ऑर्गन बने हुए हैं, मतलब, और 3 जर्मिनल लेयर कौन कौन से हैं? एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। तो चाहे आप ब्रेन की बात करें, हार्ट की बात करें, लिवर की बात करें, किडनी की बात करें, आँखों की बात करें, बोन्स की बात करें, ब्लड वेसल्स की बात करें, किसी भी ऑर्गन की आप बात करें, वो किसी न किसी जर्मिनल लेयर से बनी हुई हैं। तो अगर हम इन जर्मिनल लेयर का फेट देखते हैं तो एक जिस्ट निकल के आता है कि किस तरह से ये जर्मिनल लेयर दूसरे ऑर्गन्स में डेवलप होती हैं। तो एक्टोडर्म जो है, आप देखिए कि एक्टोडर्म जो है उससे नर्वस सिस्टम बन रहा है, एक्टोडर्म से आँखों का भी निर्माण हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड बन रही हैं, साथ ही साथ एड्रिनल ग्लैंड बन रही है, पीनल ग्लैंड बन रही है, और भी कई ऑर्गन उससे एक्टोडर्म से बन रहे हैं। मतलब जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली वो एक्टोडर्म से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं मेसोडर्म की। तो आप देखिए हार्ट है, गोनैड्स है ना, किडनी है, डर्मिस है, डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन, एपिडर्मिस नहीं, डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस तो किससे बन गया है? एक्टोडर्म से बन गया है, और डर्मिस जो है ये मेसोडर्म से बना हुआ है। तो गोनैड्स है, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर्स है, जेनाइटल ऑर्गन्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये सारे के सारे जो हैं ये मेसोडर्म से बनते हैं। तो एंडोडर्म से क्या बनता है? जाहिर सी बात है गट वॉल बनता है, गट बनता है, साथ ही साथ पैराथायरॉयड ग्लैंड बनता है, गिल्स हैं। अगर अच्छा, गिल्स ह्यूमन के केस में गिल्स कब होते हैं? तो ये जब हम इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की स्टेज देखते हैं तो छोटे से जो इवोल्यूशनरी पीरियड्स होते हैं कुछ मेमेलियन में गिल्स भी शो होते हैं। तो थायराइड है, यूस्टेशन ट्यूब है, ये सारे के सारे एंडोडर्म से डेवलप होते हैं। तो ये एक छोटा सा अकाउंट था कि जो जर्मिनल लेयर है उसका भविष्य कैसा है, मतलब एक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन बनते हैं, मेसोडर्म से कौन से ऑर्गन बनते हैं और एंडोडर्म से कौन से ऑर्गन बनते हैं। और अब आइए देखते हैं हम लोग पार्चुरेशन या जन्म की प्रोसेस। तो पार्चुरेशन या जन्म में क्या होता है? सबसे पहले तो देखिए जो रिलैक्सिन हार्मोन है
उस रिलैक्सिन हार्मोन से आप देखिए कि जो पेल्विक गर्डल है वो रिलैक्स होने लगते हैं, मतलब उनमें एक तरह का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस, और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होता है, कोई कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होता है, ये जनरेट होता है। एट द सेम टाइम इसी समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी रिलीज होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड भी शुरू हो चुका था, और जब बर्थ हो रहा है तो वहाँ पर भी मेमोरी ग्लैंड में भी अब इजेक्शन ऑफ मिल्क की प्रोसेस शुरू होगी, क्योंकि बर्थ के साथ ही नर्सिंग मदर के को मिल्क देना है, किसको? फीटस को, न्यूबॉर्न बेबी को। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये कैसे अराइज होते हैं, इसकी एक खास प्रोसेस है। जब पूरी तरह से फुल्ली डेवलप्ड फीटस है, जो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, भ्रूण पूरी तरह से विकसित जो भ्रूण है, वो अपने आप में एक तरह का स्टिमुलेशन क्रिएट करता है, जिसको हम फीटल रिफ्लेक्स कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? फीटल रिफ्लेक्स। तो ये जो फीटल रिफ्लेक्स है, ये फीटल रिफ्लेक्स एक्चुअली इसको एक्सपेल करता है, किसको? भ्रूण को, और कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रॉन्गर करता है, और भ्रूण जो है वो सर्विक्स से बाहर निकलता है, विच इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो जो पूरी तरह से विकसित भ्रूण है वही एक तरह के कंप्लीट फीटल रिफ्लेक्स इजेक्शन का काम करता है, और इसी रिफ्लेक्स से पार्चुरेशन या जन्म का प्रोसेस पूरा होता है। अब ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज होना है वो कैसे होता है? ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज होता है तो जो लैक्टेशन है उसकी प्रोसेस शुरू होती है, और नर्सिंग मदर व्हेन नर्स द बेबी, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो दोनों के बीच के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती है। इट मेक्स द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बिटवीन द मदर एंड द बेबी। और साथ ही साथ ये मेडिसिनल ये एक मेडिकल एडवाइस भी है कि जो पहले कुछ दिनों का, जो इनिशियल कुछ दिनों का मिल्क होता है नर्सिंग मदर का, दैट इज़ कॉल्ड कोलोस्ट्रम, उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम, जो गाढ़े पीले रंग का होता है, और उस कोलोस्ट्रम में बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, थोड़ा सा सिट्रिक एसिड मिलता है, एंड फुल ऑफ अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये उस बच्चे को पूरी ज़िंदगी के लिए मजबूत बनाते हैं। इसीलिए एक मेडिकल एडवाइस आती है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट नरिशमेंट फॉर द चाइल्ड। तो ये होना ही चाहिए, और कोलोस्ट्रम को अवॉइड नहीं करना चाहिए, जो कि इनिशियली कुछ दिनों में रिलीज़ होता है, बिकॉज दैट इज़ फुल ऑफ एंटीबॉडीज़, मिनरल एंड विटामिन्स, जो पूरी ज़िंदगी उस बच्चे को मजबूत बना करके रखता है। तो ये था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो मदर एंड बेबी के बीच में आता है। रिलैक्सिन हार्मोन आपने देखा, पार्चुरेशन या जन्म में सहायक होता है, और कंप्लीट फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो आपने देखा कि किस तरह से पूरी तरह से विकसित भ्रूण जो है वो एक रिफ्लेक्स क्रिएट करता है, जो कि जन्म की प्रोसेस की शुरुआत करता है। तो ये चीज़ें हमने 3 चीज़ें फिर आखिर में देखी कि फेट ऑफ जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का फेट हमने देखा कि कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं, जन्म की प्रोसेस देखी, और लैक्टेशन देखा। लेकिन एक बात याद रखेंगे, कभी किसी कारणवश अगर इम्प्लांटेशन गलत जगह में होता है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, एंड दैट विल कम अंडर द डिसऑर्डर ऑफ द प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी एट द रॉन्ग प्लेस। तो ये हम लोग आगे देखेंगे।